Guys, go through your last lecture notes. Any doubts? Last lecture notes. No, sir. Last lecture we were discussing properties of benzene. मेरे ख्याल से फ्लोरिनेशन हम लोगों ने हेलोजिनेशन कर लिया था. ये आप लिखिएगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन हमने ऑलरेडी की हुई है बेटा पहले से. ये सब आपके लिए काइंड ऑफ रिवीजन हो गया जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में लिखा हुआ है. So HNO3 in the presence of H2SO4 reacts with benzene and gives nitrogen. अब इसमें जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली इसमें जो अटैच हो रहा है ग्रुप, या मैं ऐसा बोलूं कि जो अटैक कर रहा है वो NO2+ है और यहाँ पर ये HNO3 दिया है. तो जो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है सबसे पहले वो प्रोड्यूस किया जाता है. तो जब हम बोलेंगे मैकेनिज्म में बिफोर एक्चुअल स्टेप्स स्टार्ट, उसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट किया जाता है. तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे जनरेशन, या फिर ऐसा करके दिखा दो. HNO3 दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लो. H2SO4 है, दोनों प्रोटॉन डोनर है, लेकिन जब अगर पूछा जाएगा तो इन दोनों में रिलेटिवली तो H2SO4 इज अ बेटर प्रोटॉन. तो ये H2SO4 क्या करेगा, अपना H+ देगा, और जब ये अपना H+ देगा तो ये जो ऑक्सीजन है H+ लेने के बाद कैसा बन जाएगा बेटा, ऐसा. तो रिमेनिंग पार्ट वैसे ही लगा रहेगा, लाइक दिस. ठीक है, और प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हो H2SO4. अब क्या होगा, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट होल्ड प्लस, इस पार्ट हटा दो कि आप यहाँ NO2+ आ गए. ठीक है, तो ये मैकेनिकली जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल इज generated. इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेट एंड ये इलेक्ट्रोफाइल उसके बाद अटैक करेगा. फिर आपके नॉर्मल स्टेप्स, इफ यू रिकॉल रिएक्शन मैकेनिज्म वी डिड दिस. ये सीधे सीधे यहाँ पर अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उधर ही शिफ्ट होंगे. तो पहले स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, लाइक दिस. इसका आप रेजोनेंस दिखा सकते हो. रेजोनेंस दिखाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो केवल इतना है, ये बताने के लिए कि जो इंटरमीडिएट है
दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बिकॉज इंटरमीडिएट अगर स्टेबल नहीं होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, सो दिस इज स्टेप। then any base present in the system will abstract H। अब वो चीजें हाईलाइट करोगे, base present in the system मतलब container will abstract H। ठीक, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो HSO4 माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप HSO4 माइनस लाइए, दिस HSO4 माइनस will abstract this H plus और ये अपना बॉन्ड पेयर ऐसा देकर जाएगा। As a result, the aromaticity will be restored। और प्लस H2। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, aromaticity is restored। पहला स्टेप इसमें क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन, सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन। ये जो एडिशन एलिमिनेशन है, इसी को आप बोलते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, चलो इसको कॉपी कर लो अभी फटाफट। सो प्रीवियस पेज में बाकी है। इससे पहले वाला कोई पेज नहीं बेटा। Done, sir. Great, sir. Sir, next page कर दो। कॉपी कर ले लो बेटा। Yes, sir, done. आपने कर लिया इसको। Sir, one. Done, sir.
हाँ सर। सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. एक नोट लिखिएगा, लिखिएगा nitration is very fast. Nitration is very fast if you use a mixture of HNO3 Sir, and can you repeat? concentrated H2SO4. Nitration is very fast if you use a mixture of HNO3 and concentrated H2SO4. यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes sir. What are HNO3? HNO3 and concentrated H2SO4. यहाँ तक सबने लिख लिया? Yes, sir. फर्दर लिखिएगा, but nitration is also possible. But nitration is also possible with the same mechanism. But nitration is also possible with the same mechanism. With the same mechanism. If concentrated HNO3 is present alone, concentrated HNO3 is present alone. बुकलेट बेटा आप सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हो? Yes, sir. अब इसमें फर्दर लिखते हैं, इसमें इसको आप लिखिएगा इस तरह से, आप दिखा दीजिए जैसे ये है। तो होगा क्या, जैसे जो रोल वहां पर H2SO4 प्ले कर रहा था, in this case the same role will be played by another molecule of HNO3. So here what will happen, one molecule will accept proton given by another molecule of HNO3. So when HNO3 gives its proton to this oxygen, it will be like this, HO plus will come here, same manner as we did with the HNO3 plus H2SO4. So NO3 minus. I hope this is clear to everybody. Now oxygen, because oxygen is having positive charge here and oxygen is a strong electronegative element, what will oxygen say? Oxygen will say that I cannot hold this positive charge, I am highly electronegative, so H2O will be removed along with this bond. So you can write H2O plus NO. This way, electrophile is generated. Otherwise, the reaction won't proceed. Electrophile is generated. Only this will be different. Otherwise, the whole mechanism is going to be the same. Copy this.
डन सर। समझ लिया? Yes, sir. ये नाइट्रेशन हो गया बेटा। Now you write heading sulfonation of benzene. सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में भी देखिए पहली चीज जो होती है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना। अनटिल अनलेस दैट इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड रिएक्शन वोंट प्रोसीड। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि जो हम लोग यूज क्या करते हैं, हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो H2SO4 प्लस SO3, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा जाता है कि भाई SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन H2SO4। इसके बदले तुम्हें वो दे सकता है H2S2O7। ये भी मैंने आपको सब लिखाया हुआ पहले से ही, ओलियम इसको बोलते हैं। तो जो तुम्हारा अटैक करने के लिए यूज होने वाला है वो एक्चुअली में SO3 है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो H2S2O7 H2SO4 प्लस SO3, ठीक। आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो, या फिर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है, मतलब इन सब के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4। उससे कैसे आएगा आपकी रिएक्शन के लिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2H2SO4 SO3 प्लस S3O प्लस HSO4 माइनस। मतलब अटैकिंग जो रिएजेंट है आपके लिए इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर SO3 है, ये याद रखना बेटा। इलेक्ट्रोफाइल आपका SO3 यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। सो SO3 को आप लिख लो अटैक करने के लिए। पहले आप इतना कॉपी कर लो फिर आगे। सर वो H2SO4 प्लस SO3 को क्या बोलते हैं? SO3 dissolved in H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है।
हाँ सर। सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. SO3 आप पहले तो इस तरह से लिख लो, then you will get the idea why SO3 is electrophile. So as we did earlier, pi electrons will shift towards one of the constituent carbon atoms. फिर वो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट, और यहाँ जो सल्फर है ना, that will be electrophilic site. इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराएंगे, ये ऐसे अटैक कराएंगे. तो जो बाकी रिएक्शंस हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ी अलग है. इसमें आपको आपका जो इलेक्ट्रोफाइल उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो आपको सेंटर डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा. बट इस चीज को याद रखना है कि यहाँ कौन है इलेक्ट्रोफिलिक साइट, सल्फर. तो बस इसके बाद आपका पुराने जैसा अनटच्ड अनटच्ड, ये SO3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस चार्ज है. आप चाहो तो इसको पूरी स्टाइल से लिख लो, मतलब इस तरह से, है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें. ऐसा फिर इसमें क्या आप दिखा सकते हो, रेजोनेंस. रेजोनेंस केवल इसलिए दिखाया जाता है, ये बताने के लिए कि your intermediate is getting stabilized. Until and unless your intermediate is stable, the reaction rate will be very slow. केवल रिएक्शन हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ये बताने के लिए कि आपको रेजोनेंस यहाँ दिखाना है. ये जो भी हमने यहाँ ड्रॉ किए सब इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गए. ये हमारे लिए स्टेप 1 हो गया. स्टेप 1 इज व्हाट बेटा? एडिशन. स्टेप 2 क्या होना है? एलिमिनेशन. आपको ये सब रट जाएगा, बिलीव मी. सारी मैकेनिज्म हम जो कर रहे हैं सब एक जैसी है, हल्का फुल्का डिफरेंस आता है. वही इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंस हुआ उसका, बाकी कोई प्रॉब्लम. तो अब बाहर जो भी बेस अवेलेबल होगा वो इस H पा लेगा. ऐसा, या आपको एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई, फिर इसका प्रोटोनेशन कर दो. ठीक है. तो इस तरह से आपका फाइनली कंपाउंड जो बना उसका नाम क्या है बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. कॉपी कर लो सारे बच्चे. सर यस बेटा. सर बेस में HSO4 माइनस आ सकता है ना? हाँ, और हमें इतना कोई वो
प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी बेस सिस्टम में अवेलेबल होगा वो स्टेप, तो अगर कुछ नहीं अवेलेबल होता तो वाटर अगर अवेलेबल है तो वो बेस का काम करता है। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज करते हैं ना एसिड वगैरह के साथ, तो फिर हम ये मानकर चलते हैं कि वहां वाटर नेग्लिजिबल। ये जो भी रिएक्शन आप यहाँ पर लिख रहे हैं ना बेटा, ये सब की, ये इसमें हर एक स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, ये इसकी खास बात। कॉपीड बेटा। Yes, sir.
इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा। ओवरऑल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। Overall reaction is in equilibrium and backward reaction is called desulfonation. याद है हम लोगों ने एक प्रिपरेशन मेथड लिखा था बेटा बेंजीन का, उसमें एक्चुअली बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट में बेंजीन बन रहा था। आप सब चेक करोगे अपने नोट्स में, एक प्रिपरेशन मेथड देखो बेटा फ्रॉम Yes. बेंजीन मिला किसी को? हाँ सर। Yes, sir. तो ये भी वही है, इसका केवल आपको इतना लिख देना है, बैकवर्ड रिएक्शन डिसल्फोनेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अभी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो मैकेनिज्म है, पहले तो रिएक्शन ही अपने को मालूम होनी चाहिए कि बेंजीन लेते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड। इसकी प्रेजेंस होती है लुईस एसिड लाइक AlCl। AlCl पॉपुलर है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ R लगा दो और HCl बाहर। इस RCl के बदले कई बार वो एल्कीन दे देगा आपको। मैं ये भी सब नोट करके अलग से लिखाऊंगा, है ना। जैसे मान लो ये दे दिया उसने एल्कीन, तो साथ में कोई प्रोटॉन डोनर एसिड दे दिया, या समटाइम्स वो आपको अल्कोहल दे देगा, कोई प्रोटॉन डोनर एसिड डाल देगा, या लुईस एसिड भी चलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से कई सारी सिचुएशन से मोस्टली एग्जाम में RCl आता है, ठीक है, क्योंकि आपको केवल कार्बोकेटायन बनाना है, राइट। तो इसमें एक्चुअली में जो RCl है, जब उसके कांटेक्ट में कौन आएगा बेटा, AlCl3। AlCl3 दो चीजें कर सकता है, या तो Cl को परमानेंटली बाहर कर देगा, या फिर वो इस फॉर्म में अटैच कर लेगा अपने साथ, ठीक है ऐसा। तो अगर मान लीजिए कि ये कार्बोकेटायन बनाने में केपेबल है, तो फिर ये जो है इसको पूरा लेकर चला जाएगा और R+ बन जाएगा, ऐसी सिचुएशन। इसको आप चाहें तो AlCl4- लिख सकते, या फिर ये डायरेक्टली अटैक करेगा, मतलब R+ जो है यहाँ का ये सिस्टम पूरा का पूरा अटैक करेगा और R+ सप्लाई करेगा बेंजीन। आप ऐसा सोचो, अगर ये R+ अनस्टेबल वाली सिचुएशन में है तो फिर R+ नहीं बनता, डायरेक्ट ये पूरा का पूरा सिस्टम अटैक करने के लिए जाएगा बेंजीन, ठीक है। इतना कोई टेंशन नहीं लेना है, आप मानकर चलो कि R+ अटैक करेगा, इतना कोई वो करने की जरूरत नहीं है। वो रेयर सिचुएशंस में आपके आंसर्स इधर उधर होते हैं, बाकी आपको सब वही है। तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि R+ ने अटैक कर दिया, तो R+ अटैक करेगा, जिस भी कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उधर ही शिफ्ट होंगे। अनटच्ड, अनटच्ड, और यहाँ पर R जुड़ गया, H है, यहाँ पर प्लस, फिर क्या दिखाओगे बेटा, रेजोनेंस। एवरी टाइम वी हैव शोन दिस, चाहे तो नहीं भी करें, लेकिन ये आप बार बार करने का आपको फायदा है बेटा, ये सब आप भूलेंगे नहीं कभी से। अनटच्ड था और इधर वाला है,
तो ये बार बार मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाकर दे रहा हूँ। ये कौन सा स्टेप हुआ अपना? एडिशन। स्टेप 2 क्या है? एलिमिनेशन। देखो हर बार वही हो रहा है, कितना इजी हो गया होगा आपके लिए अब ये। दिस इज आर एच और देर इज सम बेस इन द सिस्टम। आप देखो वहाँ AlCl4 माइनस पड़ा हुआ है, तो वही आ जाएगा। एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा अपने, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और ये आपका एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो गई और आपका प्रोडक्ट भी आ गया बेटा, है ना? एल्काइल बेंजीन। कॉपी कर लो। सर लास्ट पेज दिखा सकते Sir, last page दिखाओ। अच्छा कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर लो बस। सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir, done.
Done, sir. Done? So one thing, done sir. चलो, अभी हेडिंग डालिएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसआई लिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, प्रीवियस केस वाज एल्काइलेशन, मतलब एल्काइल आर ग्रुप का कनेक्शन था। इसमें एसाइल ग्रुप, व्हाट इज एसाइल ग्रुप? आर सीओ ग्रुप, आर सीओ। तो इसमें एक्चुअली में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो एरोमेटिक कीटोन बन जाता है। तो इसमें आप कोई बेंजीन रिंग, ये तो बेसिक सा बेंजीन मैंने पिक किया। इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको पूछते हैं वो RCOCl वाला केस है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl। ठीक है, कई बार वो थोड़ा चेंज कर देगा, हो सकता है तुम्हें वो एनहाइड्राइड वगैरह साथ दे दे, मतलब ऐसा भी दे सकता है। आप ये इसको आप RC वोल्टा इसको करके भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी दे दे, आपको करना वही काम है बेटा। ये Cl हटाएंगे, इसमें ये पूरा ग्रुप हटाएंगे, एंड दिस पार्ट विल बी कनेक्टेड, दिस पार्ट विल बी कनेक्टेड। ये जो प्रोडक्ट हर बार बनेगा आपका वो ऐसा दिखाई देगा। यू कैन सी दिस कीटोन, बेंजीन रिंग इज कनेक्टेड, दैट इज व्हाई एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, कॉपी कर लो। और साथ में या तो HCl बनेगा, या ये वाला चीज लोगे तो RCOOH मिल जाएगा। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो, फिर इसका भी मैकेनिज्म करते हैं। Done, sir. जैसे उस वाली सिचुएशन में था, इसमें भी आप उसी तरह से बनाएंगे। इसमें ये रेजोनेंस भी कर सकता है, 6th केस ऑफ रेजोनेंस ऐसा। ठीक है, अब यही अपना इलेक्ट्रोफाइल है बेटा।
यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा दो आप सब। स्टेप 2, a base will come like AlCl4 minus. Will abstract this H. Sigma electron will be given like this. ये आपका कंपाउंड आ गया। So every time first we generated electrophile and then electrophile attached to benzene ring that we call as addition, and then H is removed from that ring that we call elimination, overall electrophilic aromatic substitution. Copy कर लो बेटा। Done, sir. तुमने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Okay. Get the answer quick.
Very good, Ishan. Very good, Prashant. Shruti, very good. Prashant, very good. Good. सबने सोच लिया बेटा? Yes, sir. चलो डिस्कशन कर लेते। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आपका एक नॉर्मल कार्बोकैटायन बनता है। याद है, अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन में क्या हो जाता है? रीअरेंज। आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर तो भेजा, लेकिन वो बिल्कुल बोर्ड वाली स्टाइल में कर लिया। जैसे बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं ना, कि बस जो लिखा है बुक में तुमने उसको एग्जैक्टली वैसा कॉपी कर दिया, जबकि तुम्हें पूरा दिमाग लगाना चाहिए था कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद ही अटैक करता है। So in this case, when you write this CH3, CH2, CH2 plus, immediate it will get rearranged into this secondary carbocation, and then secondary carbocation will attack this benzene ring and substitution occurs. तो आपका जो इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा क्यूमीन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट, ये भी अटैक करेगा, लेकिन इसका अमाउंट जो होगा प्रोडक्ट का बहुत कम। एक तो ये चीज हो गई। इस वाले केस में अगर आपने ये कार्बोकैटायन बनाया भी तो भी रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं होता है, ये यही विद इन ऑक्सीजन रेजोनेंस करता रहता है, इसका कहीं और शिफ्टिंग नहीं होता। सो ओनली दिस कार्बन इज गोइंग टू अटैक बेंजीन रिंग। तो जो ए आएगा वो आपका ऐसा आएगा। ZnHgHCl डालने पर क्या होगा? बस CO को CH2 बना दो। यानी जो प्रोडक्ट आप पहले वाले में लिख रहे थे वो एक्चुअली सेकंड में मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर कभी भी आपको ऐसा नॉर्मल चेन लगाना हो तो कभी ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यूज मत करना। फ्रीडल
craft alkylation is not a good method for preparation of normal alkyl benzene because rearrangement होगा. अगर तुम्हें नॉर्मल alkyl benzene बनाना है तो पहले उसका एसाइलेशन करा लो, फिर उसको रिडक्शन में करा दो, तो आपको एंड जो प्रोडक्ट होगा उसमें नॉर्मल एल्काइल बेंजीन नजर आएगा. ठीक है, कॉपी कर लो बड़ा एवरीवन. डन बेटा. Yes, sir. Yes, sir.
Get the answer बेटा. इस बार किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए. पूरी मैकेनिज्म जो है स्पेशली जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी दिखाई वैसा दिखा करके आप दीजिए आंसर. नहीं आ रहा है क्या बेटा ये वाला? तो आना चाहिए, ये सब तो आसान है, सेम ही है. वेरी गुड ईशान. वेरी गुड प्रशस्त. वेरी गुड श्रुति. संयम गुड. वेरी गुड. प्रशांत वेरी गुड. डिस्कशन कर लेते हैं, ये सभी बहुत आसान है. ये दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाली रिएक्शंस हैं. जस्ट रिमूव Cl, write carbocation and they check whether this rearrangement is possible or not. So yes, 1,2 hydride shift will give you a better carbocation. Now this carbocation will attack benzene ring. Simple substitution. ठीक, देख लो आपको ये आंसर आया होगा. इस वाले में सीधे सीधे यहाँ से हटा दो, कुछ करना नहीं है. इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा बिकॉज ये ऑलरेडी टर्शरी वाला केस. देखो दोनों में प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन जो स्टार्टिंग का तुमने एल्काइल हैलाइड चूज किया वो डिफरेंट. ठीक है ना, कॉपी कर लो इसको बेटा जिन्हें नहीं आया.
डन। Yes, sir. अब एक हेडिंग डालिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, the reagents in Friedel-Crafts alkylation can be the reagents in Friedel-Crafts alkylation can be alkyl halide, olefins। olefins क्या होता है बेटा? alkenes, alkenes। सर reagent reagents in Friedel-Crafts alkylation can be alkyl halide, olefins, alcohols, etc। ठीक है, आप चाहे यूज कर लो RX, आप चाहे यूज कर लो RCH डबल बॉन्ड CH2, आप चाहे यूज कर लो ROH। ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, for alkyl halide, for alkyl halide, for alkyl halide, the reactivity order is RF greater than RCl greater than RBr greater than RI। बेटा इसको आप हाईलाइट करके रखना, इसमें बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, इसको आप अच्छे से लिख कर रखिएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ, गारंटीड है कि इसमें मिस्टेक्स करते हैं लोग। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला स्टाइल जो है ना पुराना, उसके बेसिस पे चले जाते हैं और सब कचरा हो जाता है। तो इसको हाईलाइट करके रखना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर एल्काइल हैलाइड्स का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। लिख लिया? हटा दें ये सब बेटा। Yes, sir. Done. Yes, sir. अब एक One चीज minute. इसमें किसी ने 1 मिनट Done, sir. अब इसमें एक आप कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख दो बेटा, कैटलिस्ट पार्टिसिपेशन ऑर्डर। AlBr3, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप लिख करो, को इतना आता नहीं है एग्जाम में, केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई कैटलिस्ट कितना अच्छा या खराब है, सिर्कोनियम। ठीक है, ये आप लिख कर रखिए, कैटलिस्ट है बेटा ये सारे के सारे। हाँ सर LCl3 2 बार लिखा है आपने। 2 बार लिख दिया है मैंने। AlCl3 यहाँ पर 2 बार, AlBr है बेटा, ये इसको Br कर दो,
मैं साफ साफ लिख देता हूँ AlBr3, ठीक है। अभी सर SbCl5 के बाद क्या लिखा है? ZR zirconium बेटा, ZrCl4। इसको कॉपी कर लिया हो तो आप रेस्ट करिए, वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ दिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में मेनली एडवांस लेवल की चीजें करेंगे। जितना बेसिक पार्ट था हमने ये फिनिश कर लिया, ठीक है।